रिश्ते जिंदगी की सबसे खूबसूरत चीज, हमेशा साथ देने वाले रिश्ते, दोस्तों के रिश्ते, माँ बाप के रिश्ते, मियाँ बीवी के रिश्ते। लेकिन कभी कभार कुछ चीजों में हम लोग बहुत जल्दी रिश्ता खत्म कर देते हैं। उसमें सबसे लाइफ पार्टनर चूज करते वक्त इतनी कंफ्यूजन हो जाती है, क्यों नहीं हम कुछ रिश्तों को संभाल पाते और अपने रिश्ते तोड़ देते हैं। ये कुछ चीजें समझने की बहुत जरूरत है। कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको हम अगर अपने माइंड में रखें तो हम अपना रिश्ता बचा सकते हैं। अक्सर कुछ छोटे छोटे क्लैशेस की वजह से हम अपना पूरा रिश्ता खो देते हैं। अगर हम इन चीजों को पहले से ही कंट्रोल कर लें तो हमारा रिश्ता बच सकता है। नंबर 1, कम्युनिकेशन। हम लोग एक्चुअली में करते क्या, जब इतना ज्यादा कपल्स में कम्युनिकेशन गैप आ जाता है, हम लोग डायरेक्टली नहीं पूछ भी चीज हो गया, हम खुद ही से एज्यूम कर लेते हैं कि उस बंदे ने ये बात इस वजह से ही की होगी, उसके माइंड में यही चल रहा होगा। हम क्यों नहीं ऐसा करते कि हम डायरेक्टली उस बंदे से पूछ लें कि तुमने जब ये बात कही थी तो उसकी रीजन क्या थी, क्या वजह थी, क्या चीज रखकर तुमने बात की। अगर हम इन चीजों को पहले ही क्लियर कर लें तो हमारी लड़ाइयों से कपल आपस में बच सकता है। लेकिन बात वही है कि अगर करें तो, क्योंकि अजम्पशन ऐसी है वो ढेरों ढेर लड़ाइयाँ डाल देती हैं। अगर आप डायरेक्टली पूछ लेंगे तो मसले सॉर्ट आउट हो सकते हैं, एज कम्पेयर एज्यूम करके उसके आगे हम लोग लड़ाई झगड़े करें। तो इन चीजों को अवॉइड करें, कम्युनिकेशन करें, उन चीजों को डायरेक्टली पूछें और रिजॉल्व करने की कोशिश करें। ट्रस्ट, अपने पार्टनर के ऊपर ट्रस्ट करें, क्योंकि ट्रस्ट एक इतनी जरूरी चीज है कि ट्रस्ट नहीं हो तो कोई भी रिलेशनशिप चल ही नहीं सकता, कोई भी रिलेशनशिप कामयाब नहीं होता। अपने पार्टनर ऊपर चीज एडवाइस करना इज गुड, लेकिन ये चीज मत करें कि आप अपने पार्टनर को ऑर्डर करें कि तुमने यही काम करना है, तुम इधर ही जाओगे, तुम इससे नहीं मिलोगी। अगर आप ऑर्डर करेंगे, उसके ऊपर कोई चीजें इम्पोज करेंगे तो आपका रिलेशनशिप वीक होगा, एज कम्पेयर टू कि आप उसको उसकी मर्जी के मुताबिक जी लेने दें। हाँ, अच्छा और बुरे के बारे में जरूर बताएं, लेकिन ऑर्डर मत करें। एडवाइस करें लेकिन ऑर्डर मत करें। ऑर्डर और एडवाइस में ह्यूज डिफरेंस है, उस डिफरेंस को समझें। क्योंकि जब आप अपनी मर्जी करें तो दूसरे को भी इजाजत होनी चाहिए कि वो अपनी मर्जी कर ले, क्योंकि जब आप अपनी मर्जी करें तो दूसरे को भी इजाजत है वो अपनी मर्जी कर ले। क्योंकि जब तक बात आती है ऑर्डर की तो उन चीजों में लड़ाइयाँ ही बढ़ते हैं, क्योंकि अगला बंदा उसको जिद में आकर आपस में लड़ाइयाँ होना शुरू हो जाती हैं, या अगर कोई आपकी बात सुन भी रहता है कुछ अर्से तक ये चीज होती है, उसके बाद फिर लड़ाई झगड़े होने लग जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट ही रिलेशनशिप का मोस्ट इम्पोर्टेंट एसेट है, क्योंकि अगर किसी भी रिलेशनशिप में रिस्पेक्ट नहीं होगी तो यकीन करें वो रिलेशनशिप तो चल ही नहीं सकता। अगर एक पार्टनर है वो एक किसी भी जगह पर है, उसकी लाइफ स्पाउस ने कुछ भी गलत हरकत किया तो वो सबके बीच में शाउटिंग करना शुरू कर दे कि तुमने ये काम गलत किया, तुमने ये काम गलत किया, तो उस चीजों में वो चीजें कभी भी सही नहीं होंगी, उल्टा उसका नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। अगर दूसरी साइड पे एक दूसरा स्पाउस है, वो अपनी लाइफ पार्टनर कह रहे हैं कि तुमने यू डिड अ ग्रेट जॉब, लेकिन अगर थोड़ा सा इसको इस तरह करके चेंज कर लिया जाता, तुम इसको थोड़ा सा इम्प्रूव कर लेती, तो उसकी लाइफ पार्टनर ने इसके कंपैरिजन में उसको ये रिस्पॉन्स किया कि वहां पर उसने उस चीज को बेहतर किया। दोनों अपने पार्टनर से कंप्लेन ही कर रहे थे, लेकिन एक का तरीका अलग से था, दूसरे का तरीका अलग तरीके से। आप बात को अच्छे तरीके से पोर्ट्रे करें। अगर आप दूसरे की रिस्पेक्ट करेंगे, उसको पोर्ट्रे अच्छी तरह से करेंगे तो आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छी तरह काम कर सकता है, एज कम्पेयर टू कि अगर आप लड़ाइयाँ डालें, उसकी इंसल्ट करें। जिस रिश्ते में इंसल्ट होगी वो रिश्ता ज्यादा देर तक नहीं चलता। लिसन टू देम। जरूरी नहीं है हर दफा ही आपके पार्टनर को कोई ना कोई एडवाइस ही चाहिए हो, कोई ना कोई सजेशन ही चाहिए हो। कभी कभार उनको सुना करें, क्या पता उनको वाकई में अपने दिल की भड़ास निकाली हो, उनको अपना दिल हल्का करना हो तो उनको सुना करें। क्योंकि जब आप उनको सुनेंगे, थोड़ा सा उनको टाइम देंगे तो उनको अच्छा लगेगा, उनकी फ्रस्ट्रेशन निकलेगी, उनको सुकून मिलेगा, ताकि वो मेंटली थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए। कभी कभार आपके पार्टनर्स को सिर्फ आप चाहिए, सिर्फ और सिर्फ उनको इस चीज का यकीन दिलवाएं कि जी मैं तुम्हें सुन रहा हूँ, मैं सिर्फ तुम्हारे लिए हूँ, तुम मुझे कोई भी बात कह सकती हो बगैर किसी चीज के घबराए, कोई भी जजमेंट के। अपने पार्टनर्स को सुने बगैर किसी एडवाइस के, बगैर किसी सजेशन के, बगैर किसी जजमेंट के, क्योंकि उन्हें सिर्फ और सिर्फ समटाइम्स आप चाहिए होते। The next point is your partner is not your dustbin.
सुनने में तो बहुत ज्यादा ये स्ट्रेंज लग रहा होगा कि यार कौन है पागल जो अपने मियाँ को या अपनी वाइफ को डस्टबिन की तरह ट्रीट करे। लेकिन एक चीज मैं अभी आपको बताऊंगी जिससे आपको लगेगा कि वाकई में हम लोग अपने समटाइम्स हम लोग काफी लोग अपने स्पाउस को डस्टबिन के तौर पे ही यूज कर रहे थे। जैसे हम डस्टबिन का काम क्या है, डस्टबिन में हम कचरा जो है वो फेंकते हैं, जो हमें यूज की चीज नहीं होती या एक्स्ट्रा चीज जो होती है वो हम उसके अंदर डाल देते हैं। सेम एज इट इज जैसे ही हम लोग बाहर होते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा हो, कुछ भी हुआ, हम लोग फ्रस्ट्रेशन में आके अपने हस्बैंड के ऊपर या अपनी वाइफ के ऊपर लड़ाई कर रहे होते हैं, शाउटिंग कर रहे होते हैं, स्क्रीमिंग कर रहे होते हैं। तो ये क्या है, ये यही तो चीज है कि हम लोग बाहर का गुस्सा उस पर क्यों निकाल रहे हैं, हालांकि उसका क्या कसूर है। इन चीजों को समझे, जो बाहर की चीज है उसको बाहर तक ही महदूद रहने दे। जो इसका कंसर्न आपके स्पाउस पे, आपके लाइफ पार्टनर पे नहीं है, उन पे गुस्सा मत निकाले, क्योंकि उसका कोई फायदा आपको नहीं होगा, उल्टा आपका रिलेशनशिप ही इफेक्ट होगा। तो इन छोटी छोटी चीजों को समझ के अपने रिलेशनशिप फ्रूटफुल बनाए, ना कि उनको अजाब में डाल दें। अपना मूड ठीक करने के लिए थोड़ी सी स्पेस लेना, थोड़ा सा अलोन टाइम मांगना, थोड़ा सा अपने आप को चिलिंग करने के लिए कुछ भी एक्टिविटी में इन्वॉल्व करना इज टोटली फाइन। लेकिन अपने पार्टनर को इसके लाइक बरक्स में अगर आप लोग उसको इंसल्ट करेंगे, उसके ऊपर गुस्सा निकालेंगे, तो ये चीज बिल्कुल भी सही नहीं है। तो इस चीज को समझेंगे, ये छोटी सी टिप्स एंड ट्रिक्स जिसको आप लोग फॉलो करके अपना रिलेशनशिप अच्छा बना सकते हैं। ये इतनी कोई टफ नहीं है, बस छोटी छोटी सी एडवाइजेस हैं जिनको आप अगर करें तो आप अपनी बहुत जबरदस्त लाइफ गुजार सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक न्यू वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज।